दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों 2014 में जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई और ये नारा दिया गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत बेहतरीन नारा था और महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी भी है। बेटियों की रक्षा करना, उनको पढ़ाकर मजबूत बनाकर ही हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको पढ़ाना ज़रूरी है और जब वो अपने पैरों पर खड़ा होंगी, मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, उनका बढ़िया कैरियर बनेगा तो ना तो वो अपने माँ बाप पर बोझ बनेंगी, ना ही ससुराल में बोझ बनेंगी, बल्कि वो समाज के निर्माण में, परिवार के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगी। और ऐसा बहुत सारे मामलों में दिख भी रहा है कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, आर्थिक रूप से भी परिवार को मजबूती दे रही हैं। जब परिवार को मजबूती देती हैं तो वो प्रदेश को, सरकार को, देश को, सभी को मजबूती प्रदान करती है। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा शाह पहलू भी है कि हरियाणा में महिलाओं पर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि मैं बात करूं आज से 30-40 साल पहले, तो हरियाणा में अपराधों की ना के बराबर सुनने को मिलते थे। लूट, हत्या, डकैती, इस तरीके के मामले, आपराधिक मामले सुनने को नहीं आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, हरियाणा में तेजी से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश अपराधों का गढ़ कहा जाता था, आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार औसतन उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज़्यादा अपराध छोटे राज्य हरियाणा में हो रहे हैं। यदि हम चारों तरफ नंगा दौड़ाएं, चाहे चैनल हो, चाहे अखबार हो, रोजाना रेप के, सामूहिक बलात्कार के, हत्या की खबरें सुबह उठते ही हर व्यक्ति को झकझोर देती है। कल ही की बात है, गुड़गांव में एक जज, महिला जज, रिटायर्ड महिला जज, जब सुबह घर से सैर करने के लिए निकली तो कई बदमाशों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। उस महिला जज को अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहाँ उनकी हालत गंभीर है। तो ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, एक महिला जज तक सुरक्षित नहीं है, जिनको कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं, सुरक्षाकर्मी भी दिए जाते हैं, तो आम महिला, गरीब महिला कैसे सुरक्षित होगी। दोस्तों यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं। 2014 में जहां बलात्कार के 944 मामले दर्ज हुए थे और 206 गैंग रेप के मामले दर्ज हुए थे, वही मामले 2021 में 1546 हो गए और 176 गैंग रेप के मामले दर्ज हुए। ये संख्या 65% से ज़्यादा बढ़ रही है अपराधों की, महिलाओं के प्रति अपराधों की 65% संख्या बढ़ चुकी है। इन पे कौन लगाम लगाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सही कब साबित होगा। क्यों महिलाओं के प्रति अपराध नहीं रोक पा रही है सरकार। पुलिस क्या कर रही है, शासन प्रशासन
और पुलिस का भय बदमाशों के दिलों में क्यों नहीं है? आजकल दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा कई गैंग हैं खतरनाक अपराधियों के। वो कैसे पनप रहे हैं? कौन सा देता है? क्यों पनपते हैं? पुलिस कहां सोई रहती है? मैं इस बात के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी का स्वागत करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि अभी हाल ही में उन्होंने 372 निकम्मे पुलिस अधिकारियों के, पुलिस वालों के निकम्मेपन के कारण सस्पेंड किया, एक साथ 372। और उसका कारण क्या था? ये जो आईओ थे, जिन केसेस की, ये जांच अधिकारी थे, ये समय पर पूरा काम नहीं कर रहे थे, उसको लटका रहे थे, उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो भी जब आईओ, जांच अधिकारी का ध्यान केसों की जांच करने, उनका खुलासा करने, अपराधियों को पकड़वाने की तरफ ही नहीं होगा, तो अपराध रुकेंगे कैसे? मैं इससे भी आगे बढ़कर जब मैं ये संख्या देखता हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक के भी आंकड़े मौजूद हैं, तो 1144 हत्याएं एक साल में हुई 2021 में। 1144 आप लगा सकते हैं कि हर महीने ये कितनी बैठती हैं। और ये ही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर मैं आपको जानकारी दूं तो 2021 में 1,12,677 आपराधिक केस, आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये कितनी बड़ी संख्या है, भयावह संख्या है। और ये तो तब है जबकि शासन प्रशासन की बदनामी ना हो, सरकार की बदनामी ना हो। पुलिस बहुत सारे मामले, आधे से ज्यादा मामले पे तो एफआईआर ही नहीं करती है। चाहे उसमें गैंग रेप का मामला हो, रेप का मामला हो, उनको वैसे ही रफा दफा कराने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जिससे कि मुकदमों की संख्या दर्ज ना हो और सरकार के खिलाफ एक माहौल ना बने। तो जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, तो मैं उससे समझता हूँ कि उससे कहीं बहुत ज़्यादा वो दुगने भी हो सकते हैं, तिगने भी हो सकते हैं। चाहे वो रेप के ही मामले क्यों ना हो, उनको रफ़े दफ़ा कर दिया जाता है, उनको वैसे ही निपटाने की कोशिश की जाती है जिससे पुलिस पर भार ना पड़े, केसों का, मुकदमों का भार ना पड़े और सरकार की बदनामी ना हो। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि छिपाने से अपराध तो कम नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक जज को, महिला जज को, रिटायर्ड जज को गुड़गांव में इतनी बुरी तरीके से मारा, आज वो गंभीर हालत में जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है, तो आम आदमी की क्या विसात है। और मैं सबसे खतरनाक जो मैं बात बता रहा हूं, फरीदाबाद और गुड़गांव हरियाणा का आधे से ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों शहरों में, जिलों में अपराध भी सबसे ज्यादा होने लगे हैं। सबसे ज्यादा अपराध गुड़गांव में है, जिनका 2021 में रेप की सिर्फ मैं रेप की बात कर रहा हूं, 272 मामले अकेले गुड़गांव में हुए और फरीदाबाद में 115। ऐसा क्यों है कि जितना बड़ा शहर, जितना समृद्ध शहर, वही अपराध ज़्यादा क्यों? तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार महिलाओं के प्रति अपराध, गरीबों के प्रति अपराध या किसी भी नागरिक के प्रति अपराध कैसे रुकें। इन माफियाओं में, बदमाशों में, रेपिस्ट में,
या किसी भी प्रकार के जो डकैत हैं, आर्थिक अपराधी हैं, उनमें इतना भय पुलिस का होना चाहिए कि कोई भी अपराध करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। क्योंकि आप ये नहीं कह, पुलिस कदम कदम एक बार कुछ बयान भी आया था, शायद सीएम साहब का था या गृह मंत्री जी का था, कि हम हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते। तो वो बड़ा निराशाजनक था। हर आदमी के पीछे एक पुलिसकर्मी खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बदमाशों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि वो अपराध करने से डरें, 100 बार सोचें कि यदि हमने ये अपराध किया, हम जेल जाएंगे, उम्र कैद भी हो सकती है, हमें फांसी भी लगाई जा सकती है और हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, हमारे परिवार की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। यदि इस तरीके का भय अपराधियों में पुलिस डाल देगी, इतना भय पुलिस का हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर अपराधियों की संख्या जो 65% से भी ज़्यादा गति से बढ़ रही है, उन पर कुछ ना कुछ अंकुश जरूर लगेगा। और अपराध सबसे खतरनाक समाज के बीच में गंदगी है, अपराधी गंदगी है। इस पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए और हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझे, ऐसा माहौल सरकार को बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप, मैंने जो कहा, मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, उनसे आप सहमत होंगे, क्योंकि हरियाणा पूरे देश में दूसरे नंबर पर है क्राइम के मामले में, और उत्तर प्रदेश जो कभी कुख्यात हुआ करता था अपराधों के लिए, उससे 2.5 गुना ज़्यादा अपराध इस छोटे से हरियाणा में हो रहे हैं। तो सरकार को इन बारे में सोचना होगा और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, और विशेषकर अपनी बेटियों की, बहनों की, महिलाओं की इज्जत कैसे बचे, उनके साथ कोई गलत काम ना हो, दुष्कर्म ना हो, गैंगरेप ना हो, इसके लिए खतरनाक से खतरनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा मिलने से ज़्यादा उसका प्रचार होना चाहिए। हर चौराहे पर उनका हश्र दिखाया जाए, ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी लगाई जाए जिससे उनके अंदर भय हो। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे लिखकर भेजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए। हम और आप मिलकर, मीडिया और जनता मिलकर ही सरकार पर दबाव बना सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि हर कीमत पर उन्हें अपराधों को रोकना होगा। इसी के साथ ये मेरा आज का मुद्दा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।